हरे कृष्णा। तो आइए आज सुनते हैं मनोज कुमार जी को ट्रांसेंडेंटल साइंस सिखाते हुए मुकेश की मधुर आवाज में। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। तो हम जानते हैं वैदिक नॉलेज के रेफरेंस से कि चार तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। सो भगवत गीता 7:16 कहती है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभा। O best among the Bharatas, four kind of pious men begin to render devotional service unto me: the distressed, the desirer of wealth, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the absolute. तो हम जानते हैं कि चार तरह के लोग हैं जो हमेशा भगवान की शरण लेना चाहते हैं। उसमें पहले हैं अर्थास, जो डिस्ट्रेस्ड हैं। दूसरे हैं अर्थार्थी, जिनको धन की इच्छा है, दे आर डिजायरर ऑफ वेल्थ। तीसरे हैं जिज्ञासु और द इंक्विजिटिव वन। और चौथे हैं ज्ञानी और द नॉलेज सीकर्स। आइए बात करते हैं पहली कैटेगरी के लोगों के बारे में जो डिस्ट्रेस्ड हैं। जी हाँ, अर्था और डिस्ट्रेस। हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि सभी लोग डिस्ट्रेस हैं। हम ऐसा एक भी ह्यूमन नहीं ले सकते जो कह सकता है कि मुझे किसी भी तरह का डिस्ट्रेस नहीं है। हम सभी डिस्ट्रेस हैं। हमारे डिस्ट्रेस के कारण अलग अलग हो सकते हैं। हम सभी विपदा में हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं। अब वैदिक नॉलेज की आप खूबी देखिए, किस तरह अलग अलग तरह के डिस्ट्रेस लोगों का डिस्ट्रेस कैटेगराइज करके तीन मेजर कैटेगरीज बनाई गई हैं, जो हैं आध्यात्मिक, आधिदैविक एंड आधिभौतिक। पहली कैटेगरी है आध्यात्मिक, जिसमें डिस्ट्रेस इज ड्यू टू आवर ओन बॉडी एंड माइंड। हम देखते हैं जब हमारा शरीर बीमार होता है तो हम दुखी होते हैं। कभी कभी हमारा मन बीमार होता है, कभी वो अलग अलग तरह की इच्छाएं करता है जो हम पूरी नहीं कर पाते, तो भी हम दुखी होते हैं। तो आध्यात्मिक। फिर हम देखते हैं आधि दैविक। अभी टर्की और सीरिया के अंदर एक महाभयंकर भूकंप हुआ, जहां हम देखते हैं कि किस तरह सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से भी हम सभी को डिस्ट्रेस होता है। फिर हम देखते हैं आधि भौतिक, जहां हम देखते हैं कि एक छोटे से मच्छर से लेकर कोविड-19 जैसे वायरस जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया, वो आदि भौतिक हैं, जहां डिस्ट्रेस इज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज। और एक प्रेमी के लिए, तो मैं कहूंगा एक प्रेमी के लिए तो ये तीनों ही दुख अत्यधिक मात्रा में है। पहला तो उसका मन उसे दुखी कर रहा है, क्योंकि वो अपने प्रेमी से मिल नहीं पा रहा है। उसके बाद उसका प्रेमी, क्योंकि जो उस जिससे वो चाहता है वो उससे प्रेम नहीं करता, तो उसे आदि भौतिक दुख भी है। और फिर अंत में उसे लगता है कि मेरी किस्मत में मेरे सनम का प्यार नहीं है, तो उसे लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, तो वो देवता आदि दैविक दुख से भी दुखी है। तो एक प्रेमी ही हम कह सकते हैं जो इन तीनों तरह के दुखों से दुखी है। तो अब इनका इलाज क्या है? तो इन सभी डिस्ट्रेस का इलाज है परमात्मा की कृपा दृष्टि। एक दुखी आत्मा अगर परमात्मा के दर्शन करे, और परमात्मा जब उस पे अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे, तो उनके इस सभी दुखों का अंत हो जाएगा। तो ये परमात्मा अर्च विग्रह के रूप में मंदिर में विद्यमान है, और वो सभी आत्माओं को जोर जोर से पुकार रहे हैं अपनी तरफ आने के लिए। वो तो तैयार है अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए, बट ये दुखी आत्मा ही है जो अपने दोनों हाथों को पे कान लगा के बैठी हुई है और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। अपने हाथ पैरों को उसने बांध रखा है
अलग अलग तरह की डिजायर्स और इच्छाओं के लिए, जिसकी वजह से वो मंदिर नहीं जाना चाहती, वो भगवान की वो कृपा दृष्टि लेना नहीं चाहती। तो तोड़ दीजिए उन सब बंधनों को और सुनिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को। दोस्तों, ये जवानी कब बुढ़ापे में बदल जाएगी, हमें पता ही नहीं चलता। समय का पहिया इस तेजी से चलता है कि समय कब गुजर जाता है, हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता। फिर जब बुढ़ापा आ जाएगा, तो ना तो आपका शरीर, ना आपका मन इस कंडीशन में होगा कि आप उस प्रभु के दर्शन के लिए जाना चाहेंगे। तो ये आज समय है, अभी का समय है। उठिए और जाइए। प्रभु की जो अनलिमिटेड दया दृष्टि, कृपा दृष्टि जो प्रभु सब में बांट रहे हैं, आप भी अपना हिस्सा जाकर लेकर आइए। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से सुनते हैं मुकेश की मधुर आवाज। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। आप सभी के लिए प्यार का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियोस को पसंद किया जा रहा है, तो आप अपना प्यार इसी तरह मुझ पर बनाए रखिए और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन, हरे कृष्णा।